पार्लियामेंट के सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है। और हमने 3 सवाल पूछे थे। पेगासस को किसने खरीदा? क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया। दूसरा हमारा सवाल था कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे। क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है। तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया था। और आखिरी सवाल, जो बहुत जरूरी सवाल है, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? जवाब नहीं मिला। हमने पार्लियामेंट रोका, जॉइंटली विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और हमने पार्लियामेंट को रोका। उस समय आपने भी कहा कि देखिए सरकार पार्लियामेंट चला रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों रोक रहे हैं? हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको नष्ट करने का अटेम्प्ट है। नहीं, बट अब नाउ इट इज इन द कोर्ट का मैटर है, तो वो इंक्वायरी हो रही है। बट हम चाहेंगे पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हो। और देखिए ये पेगासस जो है, ये या प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है या फिर होम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है। ये कोई दूसरा व्यक्ति ऑर्डर नहीं कर सकता है। और अगर प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर आक्रमण किया है तो फिर इस पे प्रधानमंत्री की भी व्यू हम सुनना चाहते हैं। क्या उन्होंने किया है? और अगर किया है तो क्यों किया है? क्योंकि अगर हम लीगली देखें तो पेगासस इज इलीगल। It is not legal in India to do snooping using Pegasus. So we would like to know why the Prime Minister is doing an illegal act. He's not above the nation. He's not above the institutions. Was this information that was coming, जो ये Pegasus से जो डेटा मिल रहा था, इसमें चीफ मिनिस्टर्स थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स थे, क्या ये जो डेटा आ रहा था ये क्या प्रधानमंत्री को मिल रहा था? ये क्या होम मिनिस्टर को दिया जा रहा था? ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन का जो फोन है, जो टैप हो रहा है, अगर उसका डेटा प्रधानमंत्री को जा रहा है, अगर सीईसी का डेटा, ऑपोजिशन लीडर्स का डेटा प्रधानमंत्री को जाए, दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट. There is no other way of putting this. So we will follow that also. It's one thing if you are using Pegasus to find out about terrorism, you're using Pegasus to find out about national security, that's a different issue. There are questions even about that, but that's a different issue. But if the Prime Minister is using this as a personal tool, meaning if the data is arriving on the Prime Minister's desk, then that's totally criminal. And we will follow that up. We will make sure that is followed up. ये जो हमारे 3-4 सवाल हैं, इसका जवाब चाहिए ना, इसका हमें जवाब चाहिए। ये ऑर्डर किसने किया, इसका डेटा किसको दिया जा रहा था और किस बेसिस पे ये ऑर्डर किया गया था। सरकार जवाब नहीं दे सकती, because the truth is it's an illegal action and only 2 people can have done that action. Third person cannot have done that action. Mr. Gadkari cannot have taken this decision, right? Some other minister could not have taken it. The Prime Minister or the Home Minister has authorized this. My guess is they will not get an answer. It will be very difficult for the government to answer these questions. इसका एक ही कारण हो सकता है
कि सरकार ने कुछ ना कुछ इलीगल काम किया है, प्रधानमंत्री ने और या होम मिनिस्टर ने कुछ ना कुछ इलीगल काम किया है, इसका यही मतलब है। नहीं तो बिल्कुल क्लियरली आसानी से दे देना चाहिए था कि हाँ हमने या किया या नहीं किया, और अगर किया तो इसलिए किया। तो अगर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका कारण ये है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। नहीं, आई थिंक नाउ इट इज इन द हैंड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। If the Supreme Court is looking into it and then we say okay, now also we are going to look into it, I don't think that would be an appropriate response. I think now it is in the highest court in the country. Let's see what they do. Also political bigwigs, that is not the point here. हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्शन कमीशन है, उसमें पार्लियामेंट है, उसमें चीफ मिनिस्टर्स हैं। ये जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है इस पर यह आक्रमण है। सो दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल मैटर, दिस इज एग्जिस्टेंशियल मैटर फॉर द कंट्री। ये जो आपको एक प्रकार से म्यूटेड ऑपोजिशन दिख रही है, इसका यह कारण है। तो ये लोकतांत्रिक ढांचे पर आक्रमण है और ये एक दो लोगों ने मास्टरमाइंड किया है। और ये हिंदुस्तान का जो हमारा 1947 से जो हमारा आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया, कि ये देश डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश होगा जिसमें हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें हमारी मीडिया को प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें हमारे सब लोगों को मतलब जिसमें प्रिवेसी मिलेगी, उस पर यह आक्रमण है। और ये उस आक्रमण का एक तरीका है, अलग अलग तरीके भी हैं। जिस प्रकार से ईडी को यूज किया जा रहा है, जिस प्रकार से सीबीआई को यूज किया जा रहा है, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ नहीं की जा रही है, ये सब अलग अलग तरीके हैं जो हिंदुस्तान का जो आइडिया है उसको नष्ट करने का, उसको खत्म करने का।